नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। हम देख रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश और इसके अंदर देख रहे थे हिमालय को। लगभग हमारा कंप्लीट हो गया हिमालय, दर्रे बचे हैं। उससे पहले आज एक 10-15 मिनट का टॉपिक है मान लो, तो वो कंप्लीट करते हैं। हिमालय का नया विभाजन। आज हम देखते हैं हिमालय का नया विभाजन। हिमालय का नया विभाजन। तो 10-15 मिनट का छोटा सा टॉपिक है, उसको आज कंप्लीट करते हैं। फिर इसके बाद में कल दर्रे देखेंगे, हिमालय के प्रमुख दर्रे देखेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और कमेंट करके दीजिए। तो चलिए देखते हैं हिमालय का नया विभाजन। ये अपना हिमालय हो गया। एक बार इसे आकृति में मैं बता लेता हूं। तो हमने पहले पढ़ा है कि हिमालय को हमने ऐसे श्रेणियों में बांट लिया, ऐसे श्रेणियों में बांट लिया हिमालय को। लगभग विद्वानों ने ऐसे श्रेणियों में बांट लिया, लेकिन कुछ विद्वान थे जिन्होंने हिमालय को ऐसे बांट दिया। हिमालय का विभाजन क्या कर दिया, ऐसे पार्टों के अंदर कर दिया, यानी प्रादेशिक यानी नदियों के हिसाब से इनका विभाजन कर दिया। तो आज वही विभाजन देखेंगे, हिमालय का नया विभाजन। तो ऐसे कौन से विद्वान थे जिन्होंने ऐसे पार्टों के अंदर बांटा? तो उनमें आता है सिडनी बुरार्ड। सिडनी बुरार्ड, इन्होंने हिमालय को इसे 4 भागों में बांट दिया। इधर नदी कौन सी? सिंधु नदी। इधर सिंधु, इधर ब्रह्मपुत्र। इधर सिंधु नदी हो गई, इधर ब्रह्मपुत्र हो गई। इन 4 पार्टों में सिडनी बुरार्ड ने क्या कर दिया, हिमालय का नया विभाजन कर दिया। अब इन चारों का नाम क्या दिया? तो यहाँ पे ऊपर क्या है? कश्मीर। यहाँ पर ऊपर कश्मीर है, तो इस हिमालय को नाम दे दिया कश्मीर हिमालय। इस हिमालय को ऊपर कश्मीर है, तो इसको नाम दे दिया कश्मीर हिमालय। नंबर 2 पार्ट का नाम दे दिया कुमायूं। कुमायूं हिमालय। यहां पर देश आ जाता है नेपाल, तो इसको दे दिया नेपाल हिमालय। और लास्ट में आ जाता है असम, तो ये हो गया असम हिमालय या पूर्वोत्तर हिमालय, पूर्वी हिमालय। असम हिमालय या पूर्वी हिमालय। तो सिडनी बुरार्ड ने हिमालय को क्या किया? 4 भागों में डिवाइड कर दिया, 4 भागों में बांट दिया। इधर सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक पूरा हिमालय हो गया। उसको सिडनी बुरार्ड ने क्या किया? 4 भागों में बांट दिया। पहला कश्मीर हिमालय, या इसको पंजाब हिमालय भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पंजाब भी पड़ जाता है इधर ही। तो कश्मीर हिमालय। नंबर 2 पे कुमायूं, नंबर 3 पे नेपाल और नंबर 4 पे आ गया असम या पूर्वी हिमालय। कश्मीर, कुमायूं, नेपाल, पूर्वी हिमालय, असम हिमालय। असम, नेपाल, कुमायूं, कश्मीर, ऐसे इनको कह फिर नेपाल और फिर असम हिमालय हो गया। तो 4 भागों में बांट दिया। अब कहां से कहां तक बांटा? तो यहां पर सिंधु तो हमें याद करनी है, जहां से शुरुआत होती है सिंधु इस हिमालय की। तो सिंधु से यहां तक बांट दिया। पहला पार्ट हो गया सिंधु से सतलज तक, ये नदी हो गई सतलज। पहला हिमालय कहां तक हो गया? सिंधु से सतलज नदी तक। सिंधु से सतलज तक कौन सा हिमालय हो गया? कश्मीर या पंजाब हिमालय। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है वो है 560 किलोमीटर। लंबा है 560 किलोमीटर। और अगर बात करें यहां पर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसके अंदर आता है कश्मीर और हिमाचल प्रदेश।
इस हिमालय के अंदर क्या आ जाएंगे, कश्मीर आ जाएंगे और हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर कुछ श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों को देखते हैं कौन कौन सी श्रेणी है यहाँ पर। तो यहाँ पर श्रेणी है धौलाधर, कर्राकोरम, ये यहाँ की कुछ श्रेणियां हैं। तो यहाँ की श्रेणियां है धौलाधर, कर्राकोरम, इसके बाद में आ जाती है लद्दाख, जोस्पर और पीर पंजाल। ये यहाँ की कुछ श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां। हिमालय की श्रेणी है धौलाधर, कर्राकोरम, लद्दाख, जोस्पर और पीर पंजाल। ये यहाँ की क्या है, श्रेणियां। इसके अंदर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आ जाते हैं। लंबाई इसकी है 560 किलोमीटर। स्थित कहाँ है, सिंधु से सतलज कौन सा हो गया, ये हो गया कश्मीर हिमालय। इसके बाद में आता है कुमायूं। अब यहां ये होता है सतलज से काली नदी तक, इसको बांट दिया सतलज से काली नदी तक। इसकी लंबाई है वो है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। और ये भाग थोड़ा ऊंचा है, इस भाग से थोड़ा क्या है, ऊंचा है। इस भाग से कश्मीर हिमालय से थोड़ा ऊंचा है, ऊपर उठा हुआ है। और यहाँ पर कौन सा, इसी हिमालय के अंदर आ जाती है केदारनाथ, बद्रीनाथ, मान्ना। ये कुछ श्रेणियां इसी हिमालय में आ जाती है। केदारनाथ हो गई, बद्रीनाथ हो गई, मान्ना और ये त्रिशूल, ये इसी हिमालय में आ जाती है। कुछ प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, ये इसी हिमालय में आ गई। और इसी हिमालय से गंगोत्री भी आ गई। इसी हिमालय से 2 नदियां निकलती है, प्रमुख नदियां हैं गंगा और यमुना। यानी इसी हिमालय में गंगा और यमुना का क्या है, उद्गम स्थान है। गंगा और यमुना का उद्गम स्थान है कश्मीर, कुमायूं। अब आ जाता है नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय है, ये हो गया काली से ताप्ती तक, तीस्ता तक, काली से तीस्ता तक। तीस्ता नदी तक हो गया नेपाल हिमालय। नेपाल आ गया, नेपाल देश आ गया। यहाँ पर ये सबसे ऊंचा है। ये क्या है, सर्वाधिक ऊंचा, सर्वाधिक ऊंचा है और सबसे बड़ा है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये है 800 किलोमीटर। लंबाई की बात करें तो ये है 800 किलोमीटर, सर्वाधिक ऊंचा है। और यहीं पर सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं। कौन कौन सी, माउंट एवरेस्ट, हो गई, और कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मकालू। ये यहाँ की प्रमुख है ऊंची ऊंची चोटियां हो गई। नेपाल हिमालय सर्वाधिक ऊंचा है, सबसे लंबा है, 800 किलोमीटर। प्रमुख चोटियां है इसकी सबसे ऊंची ऊंची। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, ये सभी यही स्थित है। और इसके बाद में आ गया अपना असम हिमालय या पूर्वी हिमालय। और इसके अंदर आ जाता है असम हिमालय के अंदर आ जाता है असम आ गया, और अरुणाचल प्रदेश, और भूटान देश भी आ जाता है। तो ये आ गए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश प्लस भूटान इस हिमालय के अंदर आ गए। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है वो है
ये कितनी होगी 560, 320, 800 और इसकी हो गई 720, इसकी होगी 720, 720, 560, 320, 800 और 720 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई है। और ये कहां तक होता है कि तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक। ये हो गया हिमालय का नया विभाजन। दोबारा देखो एक बार, फिर इसके नोट्स लिखवा देता हूं और ऐसे काम करने तो बढ़िया है, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। हिमालय का नया विभाजन किसने बांटा? सिडनी बुराड़ ने। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। सबसे पहले कश्मीर हिमालय, फिर कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय। कश्मीर, कुमायूं, नेपाल, असम। सबसे पहले 560, 320, 800 और ये हो गया 720। 560, 320, 800, 720। नदी देखें तो सबसे पहले होगी सिंधु, फिर सतलज, फिर काली, ताप्ती, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। यानी कश्मीर हो गया सिंधु से सतलज, कुमायूं सतलज से काली, नेपाल काली से तीस्ता और असम हो गया तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक। इसकी लंबाई आपको बता दी। कश्मीर हिमालय के अंदर श्रेणियां आती है, धौलाधर, कराकोरम, लद्दाख, जोधपुर, पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर आ जाता है इसके अंदर मुख्य, और हिमाचल प्रदेश आ गया। इसके बाद में कुमायूं हिमालय, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, माना, ये सभी इसकी प्रमुख चोटियां हैं। कश्मीर हिमालय से थोड़ा ऊंचा है, 820 इसकी लंबाई है और इसके अंदर से निकलती है गंगा और यमुना नदियों का उद्गम स्थान है, सतलज से काली नदी तक। इसके बाद में आ गया नेपाल हिमालय, सर्वाधिक ऊंचा है, सबसे बड़ी बड़ी चोटियां यहीं पर है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मकालू, ये सभी चोटियां यहीं पर है। सबसे लंबा भी है 800 किलोमीटर। इसके बाद में आ गया अरुणाचल प्रदेश और भूटान, जहां पर कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। 720 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। और यहाँ पर क्या है? असम, और ये हो गया तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के मध्य, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के मध्य हो गया। तो चलो लिखवाने की इसकी कोई जरूरत तो है नहीं, फिर भी लिखवा देते हैं इसके नोट्स। हिमालय का नया विभाजन, हेडिंग डाल दो सभी। हिमालय का नया विभाजन, यानी वो भी प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का नया विभाजन हो गया हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अब देखो यहां पर क्या करेंगे कि हिमालय की नदियों को आधार मानकर सिडनी बुराड़ ने हिमालय को 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में बांट दिया। नदियों को आधार मानकर सिडनी बुराड़ ने क्या कर दिया? हिमालय को 4 भागों में बांट दिया। तो नंबर 1 पे आता है कश्मीर हिमालय। नंबर 1 पे आ गया कश्मीर हिमालय। या इसको पंजाब हिमालय भी बोल सकते हैं। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज नदी तक लंबाई की बात करें तो 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 560 किलोमीटर। क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? तो ये आ गए
जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश इसके अंदर क्षेत्र आ गए। अब यहाँ की प्रमुख श्रेणियां है, प्रमुख श्रेणियां, ये उत्तर से दक्षिण लिख लो, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण हो गई। सबसे पहले एक नंबर पे आ गई दोनादर, दोनादर। फिर उसके बाद में आ गई कर्राकोरम, लद्दाख और जोस्पर, और लास्ट में आ गई पीर पंजाल। तो ये इसकी 4-5 श्रेणियां हैं, दोनादर, कराकोरम, लद्दाख, जोस्पर, पीर पंजाल। तो लिख लो अच्छे से। इसके बाद में आ गया पार्ट नंबर 2। इसके अंदर आ गया क्षेत्र देखें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आ गया। लंबाई की बात करें तो 560 किलोमीटर हो गई इसकी, और 4 और 5 ये श्रेणियां आ गई। इसके बाद में नंबर 2 पे आता है कुमायूं। लिख दिया होगा। नंबर 2 पे आ गया कुमायूं हिमालय। ये कहां से कहां तक है? सतलज से काली नदी तक। लंबाई की बात करें इसकी तो ये हो गई 320 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। सतलज से काली नदी तक है। कश्मीर हिमालय से थोड़ा ऊंचा, कश्मीर हिमालय से थोड़ा ऊंचा, कश्मीर हिमालय से क्या है? थोड़ा ऊंचा है। और इसके अंदर मुख्य, इसके अंदर कौन सा क्षेत्र आता है? उत्तराखंड का। क्षेत्र आ गया उत्तराखंड का। और यहाँ की प्रमुख चोटियां, यहाँ की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है? तो हो गई बद्रीनाथ, प्लस केदारनाथ, माना, त्रिशूल, गंगोत्री। ये यहाँ की प्रमुख चोटियां हो गई। नंदा देवी, ये यहाँ की क्या हो गई? प्रमुख चोटियां हो गई। और इसी हिमालय में क्या है? गंगा व यमुना का उद्गम स्थल, गंगा व यमुना का उद्गम स्थल। कुमायूं हिमालय से ही है गंगा और यमुना का उद्गम स्थल। देख लो अच्छे से। इसके बाद में नंबर 3 पे आ गया, लिख दिया होगा सभी ने, नेपाल हिमालय। नंबर 3 पे आ गया नेपाल हिमालय। देखो ये कोई समझने वाली नहीं है, सिर्फ रटने वाली है। इनको अच्छे से क्या कर लेना? रट लेना। इस सबको अच्छे से रट लेना, क्या पता कहीं से भी क्वेश्चन
आ सकता है। वैसे तो पूरा डीपली करवा दिए हिमालय को, वैसे भी इनको चलो करवा देते हैं, 10-20 मिनट का काम है, इसको अच्छे से डीपली रख लेना इसको। तो नेपाल हिमालय सबसे बड़ा है, तो इसकी लंबाई वो है 800 किलोमीटर। कहां से कहां तक है, तो ये हो गया काली से तीस्ता नदी तक, काली से तीस्ता नदी तक हो गया, सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है। और ये क्या हो गया, काली से तीस्ता नदी तक। और यहाँ पर ये सर्वाधिक ऊंचा भी है, सर्वाधिक ऊंचा है। प्रमुख चोटियां, नंबर 1 पे आ गई माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर। नंबर 2 पे कंचनजंगा, 8,598 मीटर। धौलागिरी, 8,172 मीटर। अन्नपूर्णा, 8,078 मीटर। और मकालू, ये सभी इसी श्रेणी के अंदर आ जाती है, 8,184 मीटर। मीटर। तो ये सभी बड़ी बड़ी चोटियां इसी श्रेणी में आ जाती है। इसके बाद में कौन सा रह गया, ये असम हिमालय, नंबर 4 पे रह गया असम हिमालय। ये इसको बोल सकते हैं पूर्वी हिमालय। असम हिमालय या पूर्वी हिमालय, लंबाई देखें तो इसकी है 720 किलोमीटर। और नदी कहां से कहां तक हो गया, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। और इसके अंदर कौन सा क्षेत्र आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश, प्लस भूटान भी इसके अंदर आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश और भूटान आ जाता है इसी के अंदर। और इसी हिमालय में आगे चलकर पहाड़ियां है, वो गारो, खासी, जैंतिया, वो सभी इसी हिमालय के अंदर आ जाएगी। तो चलिए, अपना हिमालय पार्ट कंप्लीट हो गया। क्या रहा, हिमालय के अंदर दर्रे रहे हैं, और दर्रों से क्वेश्चन कंफर्म आता है। हिमालय के अंदर क्या रहे हैं, दर्रे। तो दर्रे करेंगे कल, अलग से टॉपिक करेंगे उनका, एक दर्रों का। तो अगला पार्ट होगा दर्रों का। तो ये अपना कंप्लीट हो गया हिमालय, दर्रे बाकी है वो कल कर लेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल, बाय।